सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जेबी एडमिस के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही एक हॉट मुद्दा है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के जो एडमिट कार्ड हैं। इन लोगों ने कहा था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 22 फरवरी से 28 के बीच में होगा, लेकिन 22 से शुरू हैं ये तो श्योर है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों के जो एडमिट कार्ड हैं वो 22 फरवरी को ही आएंगे, ऐसा उनके पास मैसेज और मेल आया। लेकिन ये मार्च में भी जा रही है डेट, और ये मार्च में कितनी डेट तक जाएंगे ये अभी किसी को नहीं पता चला। 11 मार्च को मेरा खुद का आया है मैसेज, मेरे पास कल आया। ये देखिए आपको मैसेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा है कि आप 11 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा बठिंडा में। लेकिन कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम जो है वो 11 मार्च के भी बाद में आया है, 20 प्लस चला गया, कई लोगों का तो 23 तारीख आ गई। अब ये कहाँ तक जाएगा ये अभी कुछ नहीं पता चला। इसकी जो वजह है दोस्तों वो सबसे बड़ी यही है कि जो इन लोगों ने अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए, उन जो एप्लीकेंट थे वो बहुत ज़्यादा थे। इस कारण से जो 22 से 28 के बीच में एग्ज़ाम होना था वो उसमें फ़िक्स नहीं हो पाएगा। इसलिए इन लोगों ने जो है वो आगे स्टेट को एक्सटेंड कर दिया ताकि सभी का एग्ज़ाम लिया जा सके प्रॉपर तरीके से। दूसरी इसमें बात ये आती है कि कई सारे स्टूडेंट्स के पास 2-2, 3-3 मेल आ गई हैं, और वो मेल आगे कोई दिक्कत नहीं, मेल ये आ गई कि कहीं भी तो वो कह रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है मान लीजिए वो 22 फरवरी को है, और फिर दूसरी मेल में लिखा रहता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 24 फरवरी को है। लेकिन एक इसमें चीज़ सिमिलर है कि आपका जो एग्ज़ाम सिटी है, मान लो किसी का आगरा है या किसी का बठिंडा है, किसी का चंडीगढ़ है, कुछ भी है, वो तो सेम आ रही है। लेकिन 2 मेल 3 मेल जो आ रही हैं उनमें जो आपकी डेट है एग्ज़ाम की वो अलग अलग दिखाई दे रही है। तो ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं इनकी चूक या भूल आप कह लो। सीआरपीएफ का इसमें नाम खराब हो रहा है, लेकिन ये जो एजेंसी को जिसको जिम्मेदारी दी है एग्ज़ाम लेने की, उनकी टेक्निकल ये गलती है। तो आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20 फरवरी को यानी कि कल आपका जो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो जाएगा, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम एग्जैक्ट डेट क्या है और कब तक ये जो एग्ज़ाम है वो चलेंगे। तो एक दिन की बात है, डरने घबराने की चिंता करने की कोई बात है नहीं। धैर्य बनाए रखें, पेशेंस में रहें, मॉक टेस्ट देते हैं, जो भी चीज़ें आपने की हैं उसकी रिवीजन करते रहें, और कोई घबराने की इसमें बात है नहीं। अब इसमें एक बात और है लोगों की कि भैया जो लास्ट के कुछ ही दिन रह गए हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो अब हम क्या पढ़ें क्या करें। मैं तो एक ही चीज़ जो है सजेस्ट करूँगा कि टाइपिंग तो छोड़ दो, बिल्कुल टाइपिंग मत करना अभी। अभी बिल्कुल एग्ज़ाम के ऊपर ही फोकस करो। दूसरा, जितना भी कर लिया उसको रिवीजन करते रहो, कुछ नया नहीं पढ़ना, किसी की क्लास नहीं देखनी, किसी के नोट्स नहीं पढ़ने, कुछ नहीं पढ़ना। जितना आपने कर लिया बस उसको करते रहें, और अपना एग्ज़ाम के लिए डिवोटेड रहें, मोटिवेटेड रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉक टेस्ट हैं वो देने का यत्न करें, कोशिश करें। मैथ्स के लिए कैलकुलेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आपका एग्ज़ाम में जो आपका एग्ज़ाम टाइम होगा उसमें आप अपना एग्ज़ाम पूरा कर पाओ। वहाँ पे जाके आपके पास टाइम कम ना रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका एग्ज़ाम तो आपको आता था लेकिन टाइम की कमी के कारण आपका सिलेक्शन रुक गया। अब चौथी बात यह है कि आपने एग्ज़ाम अटेंड किस तरीके से करना है। दोस्तों सबसे पहले आपने देखिए, आपके पास 4 सेक्शन है मेनली, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और अज्ञात सब्जेक्ट। जो आपका अज्ञात सब्जेक्ट है चौथा, मतलब उसमें जीके आएगी या कुछ भी जो भी आएगा, उसको एक बार छोड़ दो। अगर तो उसमें जीके आई थोड़ा देख लेना आप, क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइमिंग और सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर तो उसमें जीके आई तो सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करना। अगर उसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड आया तो उसको छोड़ देना। सबसे पहले आपने लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चीज़ करनी है, सबसे पहले वही करनी है। सेकंड पे आपने करनी है रीजनिंग, और थर्ड पे आपने जो अज्ञात सब्जेक्ट है आपका, अगर आपके पास क्लरिकल एप्टीट्यूड आता है तो वो थर्ड पे करना है, नहीं तो उसको सेकंड पे करना है, ठीक है। फोर्थ में सबसे लास्ट में अपने मैथ्स को अटेम्प्ट करना है, और मैथ्स को ऐसे नहीं अटेम्प्ट करना कि मान लो पहला क्वेश्चन किया और उसमें फंस गए, उसी को लगाने में अड़े हुए हैं कि नहीं मैं तो उसको करके ही मानूंगा, आपके 3-4-5 मिनट उसमें ख़राब हो गए, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपने पूरे एग्ज़ाम का ओवरव्यू लेना है, फटाक फटाक से आपने हर एक क्वेश्चन को देखते जाना है 1 मिनट 1.5 मिनट लगा के। जब आप पूरे 100 के 100 क्वेश्चन के गो थ्रू हो जाएंगे, देन आपको एग्ज़ाम का लेवल और एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या जाएगी इसका अंदाज़ा आपको जो है मोटा मोटा हो जाएगा। देन आपने उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिन पे आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है। फिर थर्ड गो में आपने उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको बिल्कुल नहीं आते या आप तुक्का मारना चाहते हो, तो वो चीज़ आपने करनी है। और एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा अपनी अटेम्प्ट करने की जो कैपेसिटी है या अटेम्प्ट करने की जो पावर है उसको कम ही रखना। ज़्यादा तुक्के मत मारना, और तुक्के मारो तो एक ही ऑप्शन पर मार देना, आपके कोई ना कोई एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि तुक्के बिल्कुल ना मारें।
और आपके अगर नंबर 70+ आ जाते हैं या 65+ भी आ जाते हैं तो आप टाइपिंग के लिए तो श्योर है जाओगे। एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद आप टाइपिंग के लिए लग जाना। और जिन लोगों का एग्ज़ाम फरवरी में है उनके लिए बेनिफिट ये हो जाएगा कि जल्दी एग्ज़ाम होने की वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपका आगे एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा या नहीं। तो आप जो है टाइपिंग के लिए ज़्यादा टाइम निकाल पाएंगी। अब जिस बंदे का मार्च मान लो कि जो एग्ज़ाम है वो 25 मार्च तक चलेगा, तो जिसका एग्ज़ाम 25 मार्च को होगा उसको तब तक एक मेंटेनेंस जो है लेके चलना पड़ेगा रिटन का और टाइपिंग का। तो आपके लिए बेनिफिट है, जिनका एग्ज़ाम जल्दी है वो घबराए नहीं कि हमारा जल्दी आ गया। आपके लिए फ़ायदा है कि आपका जल्दी आ गया और जल्दी फ्री हो जाएंगे टाइपिंग करने के लिए। तो यही सब बातें थी, इनका ध्यान रखें, पैनिक ना हो। कल आपके एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे, कोई डरने घबराने की बात है नहीं। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें, हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।